हेलो बच्चों, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। 10th क्लास का मैथ का बोर्ड एग्जाम हो चुका है। 10th क्लास का मैथ का क्वेश्चन पेपर देखने के बाद आप लोग इतना समझ जाओ कि आपके 12th क्लास का मैथ का पेपर इजी नहीं होने वाला। ठीक है, ये जो पेपर आपका होने वाला है वो मॉडरेट टू टफ ही होगा। ठीक है, और आप अपनी तैयारी उसी हिसाब से करो कि ताकि आप क्वेश्चन को अच्छे से क्रैक कर पाओ। ठीक है, आप टफ मान के ही अपनी प्रिपरेशन करो। ठीक है, मैं आपको मैं आपको इस वीडियो में ये बताना चाहता हूँ कि आप किस चैप्टर को आप पहले टच करो। ठीक है, देखो बच्चों, रिलेशन फंक्शन देखो बच्चों 8 मार्क्स का चैप्टर है। ठीक है, अलजेब्रा 10 मार्क्स का है, कैलकुलस 35 मार्क्स का है, वेक्टर और 3D आपका 14 मार्क्स का है, लीनियर प्रोग्रामिंग 5 मार्क्स, प्रोबेबिलिटी 8 मार्क्स का है। ठीक है, मैं आपको इसमें बता दूं कि देखो आपको सबसे पहले कौन सा चैप्टर आपको तैयार करना चाहिए। ठीक है, आप देखो कि कैलकुलस सबसे ज्यादा वेटेज है, 35 मार्क्स का तो केवल कैलकुलस ही आपका। ठीक है, बात समझ में, लगभग लगभग 40% तो आपका किसका है, कैलकुलस का ही पार्ट है। ठीक है, तो आप कैलकुलस को पहले प्रिपेयर करो। ठीक है, कैलकुलस को आप पहले प्रिपेयर करो और सबसे ज्यादा फोकस आपको किन किन चीजों पे देना है। जैसे कैलकुलस में देखो आपका सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो रिपीटेड क्वेश्चंस होते हैं वो मैं अगर मैं आपको बताऊं कि कंटिन्यूटी और डिफरेंशियबिलिटी, जो आपका पहला यूनिट है कैलकुलस का वो है कंटिन्यूटी और डिफरेंशियबिलिटी। तो कंटिन्यूटी और डिफरेंशियबिलिटी में से जो मिसलेनियस के जो वर्ड प्रॉब्लम्स है, मैक्सिमम मिनिमम के जो वर्ड प्रॉब्लम्स है उसे आप डेफिनेटली करो। ठीक है, उसके सारे क्वेश्चन आप रिवाइज करो, उसमें से क्वेश्चन जरूर, वैसा क्वेश्चन तो जरूर आता है। ठीक है, फिर इसके बाद अगर हम डिफरेंशियल इक्वेशन की बात करें तो होमोजेनिटी, इंटीग्रेटिंग फैक्टर, होमोजेनिटी, होमोजेनिटी। ठीक है, और इंटीग्रेटिंग फैक्टर जैसे क्वेश्चंस, इन्हीं दोनों में से एक क्वेश्चन तो पक्का नहीं, दोनों इन्हीं दोनों में से। ठीक है, और फिर इसके बाद देखो कैलकुलस के बाद देखो आप तैयारी करो, देखो वेक्टर और 3D की, वेक्टर और 3D की, वेक्टर 3D देखो 14 मार्क्स का है। ठीक है, इसकी तैयारी करो। और इसके बाद फिर देखो जो आपका अलजेब्रा है, अलजेब्रा में आपका मैट्रिक्स और डिटरमिनेंट, मैट्रिक्स और डिटरमिनेंट, मैट्रिक्स और डिटरमिनेंट देखो इजी चैप्टर है। इसमें अगर थोड़ा कैलकुलेशन पर अगर ध्यान देंगे, थोड़ी अगर वर्ड प्रॉब्लम को अगर आप समझ पाएंगे तो इसके क्वेश्चन तो डेफिनेटली हो जाएंगे आपसे। ठीक है, मैट्रिक्स डिटरमिनेंट करो इसके बाद। ठीक है, इसके बाद आप करो रिलेशन फंक्शन, रिलेशन फंक्शन में आप थोड़ा इक्विवेलेंस रिलेशन के बारे में समझ जाओ, वन वन फंक्शन के बारे में समझ जाओ। ठीक है, या तो रिलेशन का क्वेश्चन आ जाए या तो फंक्शन का क्वेश्चन आ जाए। ठीक है, दो चैप्टर जो है बच्चों, एक तो देखो लीनियर प्रोग्रामिंग और इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, ये जो दो चैप्टर है, एक तुम्हारा इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन वो फंक्शन वाले का पार्ट है, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन एक ये चैप्टर, और एक लीनियर प्रोग्रामिंग वाला जो चैप्टर, ये ग्राफिकल चैप्टर्स है। ठीक है, लीनियर प्रोग्रामिंग के जो क्वेश्चंस होते हैं वो ऑलमोस्ट केस स्टडी में आ जाते हैं। ठीक है, और ये अगर थोड़ी लीनियर इक्वालिटी सॉल्व करना, ठीक है, बाउंडेड अनबाउंडेड रीजन फाइंड आउट करना, फिजिबल रीजन फाइंड आउट करना, अगर ये आता है तो लीनियर प्रोग्रामिंग क्वेश्चन तो बड़ी आसानी से हो जाएंगे। ठीक है, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन देखो कॉस इनवर्स एक्स, साइन इनवर्स एक्स, इसके जितने भी 6 रेशियोज के जो 6 इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस है, ठीक है, उसके ग्राफ आप अच्छे तैयार करके जाओ। 100 ग्राफ में से एक ग्राफ तो देखो पक्का आएगा बच्चों। ठीक है, प्रोबेबिलिटी में से 22 सम बिल्कुल करके जाओ, 22 सम देखो बच्चों बिल्कुल करके जाओ। ये मैं आपको ऐसे ऐसे टॉपिक्स बता रहा हूँ जो कि हर बार रिपीटेड होते हैं, टॉपिक्स मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, क्वेश्चन की सीरीज भी मैं लेके आऊंगा, उसमें आपको कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी हम लोग सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो मैं बस आपको इतना कहना चाहता हूँ, देखो कैलकुलस सबसे ज्यादा वेटेज का है, कैलकुलस को आप पहले प्रिपेयर करो। ठीक है, और कैलकुलस को हमेशा देखो बच्चों रिवीजन में ही रखना। ठीक है, जो भी आप चैप्टर करो उसके साइड बाय साइड आप कैलकुलस को प्रैक्टिस करते रहे, क्योंकि कैलकुलस जो है थोड़ा और बच्चों को टफ लगता है ये। ठीक है, ओके, तो आज के लिए मैं आपको केवल यही बताने वाला था। ठीक है, और अगर ये वीडियो अगर इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, ताकि मैं आपको ऐसे और भी वीडियो लेके आता रहूं। ठीक है, थैंक यू बच्चों।